दोस्तों क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आइए हम लोग समझते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक टेक्निक है जो हम तब यूज करते हैं जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हो। दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो मतलब दो चीजें मल्टीप्लाई में हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, दूसरा हम चीज लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो ये दोनों क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और ये भी दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, प्रोडक्ट हैं। हो तो उनका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल ना हो तब हम ऐसा करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब अप्लाई करना है, देखिए हमने यहाँ पर देखिए सर्कल कर दिया है। क्या लिखा, इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो, दो प्रोडक्टों का इंटीग्रेशन अगर डायरेक्टली पॉसिबल ना हो तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, अगर हम साइन एक्स को अगर मान लें तो cos x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए साइन एक्स को हमने मान लिया t, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x dx बराबर dt। तो cos x dx हो गया dt और साइन एक्स की जगह t हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी डायरेक्टली सॉल्व हो गया, प्रोडक्ट में होने के बाद भी ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया। बट दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा, x इंटू कॉस एक्स। इसको मानने पर कुछ नहीं आने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें क्या लगाने की जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आइए पहले हम लोग सीखते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला है u और प्रोडक्ट में क्या है v, u इंटू v dx। अगर दो चीज़ें अगर इंटू में है तब उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे जब इंटीग्रेशन डायरेक्टली ना हो पाए। तो u को यहाँ पर माना गया फर्स्ट फंक्शन, v को माना गया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप फार्मूला देखिए, जो भी फर्स्ट फंक्शन होगा उसको पहले आप ऐसे लिख लीजिए, फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस लगाइए, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, फिर ब्रैकेट के अंदर जो पहला फंक्शन है उसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कीजिए, फिर बॉक्स बंद करने के बाद dx लगाइए क्योंकि उसका एक बार और इंटीग्रेशन होना है। कैसे याद करेंगे, देखिए u इंटू वी dx। पहले वाले को रोक लीजिए, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, फिर बॉक्स लगाइए, d बाई dx कर दीजिए पहले वाले का और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे मानेंगे कौन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सेकंड फंक्शन होगा, तो इसके लिए हम आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास एक वर्ड यहाँ पर है आइलेट करके, आपको याद कर लेना है। जैसे आप बॉड मास याद करते थे उसी तरीके से आप आइलेट याद कर लीजिए। तो आई देखिए, आइलेट में आई का मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। देखिए एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे लॉग वाले जो वैल्यूज होंगी। ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स अगर है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, जैसे ई की पावर एक्स आ जाए और ए की पावर एक्स आ जाए। ठीक है, तो आपको आइलेट को फॉलो करके ही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना है। जैसे आइए आपको एक बार और समझा देते हैं, जैसे आइलेट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइलेट में अगर आई पहले, जैसे मान लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है ऑलरेडी और यहाँ पर टी दिया है, ठीक, तो ये आइलेट में पहले आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए आइलेट दिया है आपका, ठीक है, और आपको देखिए लॉग वाले कोई वैल्यू दिया है और ये टी दिया है, लेकिन आगे पीछे लिखा है उससे में कोई मतलब नहीं। आइलेट में जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है साइन एक्स इंटू यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स एक्स, तो हमको ये बात पता है कि ये क्या है, आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और ये क्या है, केवल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये पहले लिखे होने से कोई मतलब नहीं, ये आइलेट में बाद में आता है, इसलिए ये क्या है, सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन है। और जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसी को हम रोकेंगे पहले, जैसे कॉस इनवर्स एक्स को रोक लेंगे, साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, बॉक्स लगाएंगे, फिर डी बाई डी एक्स हम किसका करेंगे, पहले वाले फंक्शन का, मतलब कॉस इनवर्स एक्स का, फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, साइन एक्स का करेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे डी एक्स, फिर डी एक्स लगाएंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी होगी। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एक्स इंटू कॉस एक्स,
और फिर क्या लिख दिया dx। देखिए ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो ये हो गया फर्स्ट, और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाद में आता है तो ये हो गया सेकंड। देखिए तो क्या करेंगे, पहले वाले को रोक लेंगे, दूसरे वाले का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का हम लोग सिंबल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर dx छूट गया तो dx लगा दे रहे हैं। फिर यहाँ हम लगाएंगे बॉक्स, फिर d/dx करेंगे पहले वाले का, इनटू दूसरे वाले का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ क्या लगा देंगे dx, x का x हो जाएगा, cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x होता है, माइनस यहाँ पे देखिए x का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। यहाँ से क्या आ गया dx आ गया, यहाँ देखिए x हो गया और sin x हो गया, यहाँ आ गया माइनस, फिर sin x का 1 से मल्टीप्लाई होगा sin x, फिर sin x का हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x। ठीक है, प्लस का यहाँ पे क्या लगा देंगे c लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x sin x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का cos x प्लस का c। यही हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम काफ़ी क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। इसमें मेरा केवल ये मकसद था कि आपको हम समझा पाएँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, उसका एक क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।